क्लासेस जब से बंद हुए हैं, एक मसला सभी के सामने रहा है कि भाई दर्स तदरीस का, टीचिंग का कुछ न कुछ तो काम होते रहना चाहिए। और उसके लिए ये ऑनलाइन टीचिंग का एक सिलसिला शुरू किया गया, ये सोचकर कि नहीं से कुछ तो बेहतर है। इस काम की शुरुआत हुई, टीचिंग की जाने लगी। बच्चे घरों पर बैठकर मोबाइल के ज़रिए स्कूल से जारी किए गए जो लेसन्स होते थे अपने मोबाइल पर देखते थे, सुनते थे, और इस तरह से कुछ न कुछ टीचिंग का काम आगे बढ़ता था। इस हद तक ये बात मुफीद हुई कि भाई टीचिंग से उन लोगों को जोड़कर रखने का एक सिलसिला जारी रखा गया। उसमें बाद बच्चों ने मोबाइल के इस्तेमाल के हुनर को भी सीखा। ये भी एक पॉजिटिव उसमें चेंज है, हम जिसको मान सकते हैं। कुछ न कुछ उसके अंदर अच्छी बातें हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन समस्याएं जो है, मसाइल जो है, उसकी एक बहुत लंबी फहरिस्त हमको मिलती है, एक लंबी लिस्ट मिलती है। सबसे पहली बात ये कि हर विद्यार्थी, हर तालिब इल्म के पास मोबाइल की सुविधा है या नहीं है, उसके पास ये सहूलत है या नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बहुत सारे घर ऐसे हैं, गरीब फैमिलीज़, जो दूसरों के हाथ में मोबाइल देखकर उनके दिल में एक हसरत होती है कि काश हमारे हाथ में भी मोबाइल होता। नहीं खरीद सकते हैं। कुछ घरों में मोबाइल्स हैं, लेकिन ये जो एंड्राइड के जो उसमें अपने जो सिस्टम है, इस किस्म की सहूलत उनके पास नहीं है। बटन वाला है, जो उनके अपने बहुत अहम कुछ मामलात घर के होते हैं, कुछ फैमिली के होते हैं, रिश्तेदारों के होते हैं, नातेवाईक लोगों के होते हैं, थोड़ा सा उन लोगों से कुछ दोस्तों के होते हैं, कुछ हद तक की बात हो जाती है। इस पर टीचिंग का काम तो हम सोच भी नहीं सकते। बाज़ घरों में इस टेक्नोलॉजी के मोबाइल हैं, लेकिन घर के जिम्मेदार आदमी के पास है। जब उसे जाना होता है घर से चला जाता है वो। अगर उसी वक्त क्लास में टीचिंग का मामला हो रहा है तो बच्चे के लिए उस वक्त मोबाइल प्रोवाइड करना, मुहैया करना, उसको देना, ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथों में मोबाइल पहुंचता है और वो उससे काम ले सकते हैं। लेकिन उस पर भी अगर आप ध्यान दें, कितने विद्यार्थी, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सिंसियरली उसको इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल है, क्लास हो रहा है, कुछ बच्चे उसको देखते हैं, कुछ सीखने समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सरपरस्त उसमें दिलचस्पी लेते हैं, तो कुछ पेरेंट्स उसमें दिलचस्पी लेते हैं तो वो उसमें लगते हैं, जुटते हैं। लेकिन जिन पेरेंट्स के लिए रोटी रोज़ी ही एक समस्या है, उनके लिए एक मसला है, जो सुबह उठते हैं तो अपने रोटी रोज़ी के लिए निकल जाते हैं घर से बाहर,
औरतें जो होती हैं वो भी घर के काम करने के बाद 2 पैसा कमाने की कोशिश में लगी रहती हैं, वो तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। यहाँ तक के जो वेल टू डू फैमिलीज़ हैं, जो अच्छे घर के आसूदा लोग हैं, खाते पीते घर के लोग, वहाँ पर भी घर पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, शिक्षण नहीं है उनकी, उसकी अहमियत, उसकी महत्वता के बारे में बहुत कम जानते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। मोबाइल है, बच्चे को दिए हैं, क्या कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, सही ढंग से उपयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, ध्यान दे रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि उस वक्त तो कुछ गेम्स देख रहा है। और उसके साथ साथ एक बात ये भी देखने में आई है कि जब वो लेसन का वक्त ख़त्म हो जाता है, पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद वो जो स्टूडेंट होता है वो कुछ उसका इस्तेमाल अलग ढंग से करता रहता है। डेफिनेटली मैंने खुद देखा है, अपने घर में देखा है, रोकने की हमने कोशिश भी की है, करते भी हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बहरहाल अपना रास्ता निकाल लेते हैं। जिस तरह पानी बहने के लिए अपना रास्ता निकाल लेता है, वैसे ही बच्चे भी मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए अपना वक्त, अपना रास्ता निकाल लेते हैं, गेम्स में लग जाते हैं। बड़ी उम्र के बच्चे तो अलग इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उनके मिजाज पर, उनकी सोच पर काफ़ी असरात पड़ते हैं। उसका प्रभाव, उसका असर क्या होगा, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये सब बातें हम लोगों के सामने हैं, जो निगेटिवली हम लोग इसको या मनफी ढंग से हम लोग इस मसाइल से जूझ रहे हैं, हमारे बच्चे जूझ रहे हैं, हमारा समाज जूझ रहा है। ये कुछ मसाइल मैंने आपके सामने रखे हैं, क्या हल हो सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको सोचना होगा। उसके लिए कुछ सुझाव हम आपको देने वाले हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने स्कूल के ज़रिए जो टीचर उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, ख़ास एरिया में जहाँ रह रहा है, वहाँ पर या तो खुद अपने स्कूल से ऐसे बच्चों को कुछ मोबाइल इस तरह से दें कि भाई जब क्लासेस पूरे हो जाएंगे तो मोबाइल उसको वापस देना होगा, ताकि दूसरे बच्चों के काम आ सके। या उन लोगों को एक जगह जमा करें, उसके ऊपर वो उस एरिया के जो बच्चे 2, 4, 5 बच्चे हैं, वो सब उससे उससे फ़ायदा उठा सकें, लाभ ले सकें। कुछ बच्चों को अगर मुमकिन है, टीचर अपने तौर पर, कुछ टीचर्स अपने तौर पर मिलकर, या उस वार्ड के कुछ जिम्मेदार लोग जो है साहिब हैसियत हैं, जिनको अल्लाह ने कुछ नवाजा है, जिनको थोड़ी सी आमदनी है, अच्छी है, ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करके ऐसे बच्चों को हम हैंडसेट दिलवा सकते हैं। इस किस्म की कोशिशें हैं, ये की जा सकती हैं। ये कुछ बातें हैं जो इस मसले के, इस समस्या को दूर करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आप हजरात में से भी चाहूँगा कि कुछ ऐसे मशवरे इस मसले को, ख़ास तौर पर मोबाइल के मामले को पेरेंट्स से जोड़ने के हवाले से, अगर आप लोगों के जहन में कुछ मामलात हों, कुछ मशवरे हों, तो इस उन्वान पर आप लोग हमारी रहनुमाई करें, हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे शफीक सर ऑलराउंडर हैं, सब जानते हैं, अच्छी स्टडी है समाज के बारे में भी, और उससे बड़ी बात बहुत अच्छे ढंग से बोलते भी हैं। तो मैं ख़ास तौर से उनसे मेरी तवक्के है, उनसे एक्सपेक्टेशन है कि इस मामले में कुछ न कुछ हमारी मदद फरमाएंगे, गौर फरमाएंगे।